हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। इसके पहले हमने आपको दो लेक्चर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से संबंधित दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने केवल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का या ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। सेकेंड जो लेक्चर हमने आपको दिया है वह है आपको ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के कुछ केमिकल रिएक्शन थी। और आज का आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का थर्ड लेक्चर है। यह लास्ट लेक्चर होगा ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया पर। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो दो प्रकार की अभिक्रियाएं देता था। एक आपकी थी प्रतिस्थापन वाली अभिक्रियाएं और एक आपके सामने लिखा है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने आपको समझा चुके हैं। अब लास्ट अभिक्रिया चलेगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर को अवश्य देखें और इसके बाद थर्ड लेक्चर पर आएँ। ठीक है, तो बात करते हैं हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पर। जिस प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में वही यौगिक देते हैं जिनमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होता था। ठीक उसी प्रकार नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वे यौगिक देते हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन अथवा कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य, जिनके पास कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बॉन्ड और या जिनके पास कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड हो वही हमारे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन के मध्य बंध बनाने वाले यौगिक देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है यह आंशिक ऋणी हो जाता है और कार्बन जो होता है वो आंशिक पॉजिटिव हो जाता है। इसी प्रकार यह आंशिक नेगेटिव हो जाता है, यह आंशिक पॉजिटिव हो जाता है। इस कारण होता क्या है कि दोनों के दोनों ध्रुवीय अर्थात पोलर स्टेज, जो आपके पोलर स्टेज है उसको गेन कर लेते हैं लोग, अर्थात ध्रुवीय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। और ध्रुवीय अवस्था प्राप्त करने के कारण यह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देता है। इस बात में जैसे कि मेन बात अब होगी आपसे, ये तो केवल कॉमन सी चीज थी जो आप पिछली कक्षा में पढ़ेंगे। हमारी बात होगी यहाँ से। पहली बात, हम बार बार कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात नहीं करें तो होता क्या था, RMgX। इसका मतलब है R की जगह पर CH3, Mg जाती था और X की जगह पर आयोडीन अर्थात मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। यही आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता था। इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हमको क्रम बाई क्रम 6-7-8 कम से कम रिएक्शन देखना है और समझना है। बात इतनी जान लीजिए, जितनी भी हम अभिक्रियाएं कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, उसमें होता क्या है कि जो RMgX पार्ट है या CH3MgI है, इनमें से ये वाला दो पार्टों में टूटता है। R अलग हो जाता है, MgX अलग हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी होता है, CH3 अलग हो जाता है, MgI अलग होता है। जो CH3 वाला समूह है यह केवल अधिकांशतः कार्बन परमाणु से जुड़ेगा और यह MgI वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव परमाणु से जुड़ेगा। इस बात को जान लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास चाहे CH3MgBr हो तो होगा क्या कि जो CH3 वाला पार्ट है यह जुड़ेगा कार्बन से। किससे जुड़ेगा? कार्बन से। और MgBr वाला जो पार्ट होगा यह जुड़ेगा किसी भी नेगेटिव एटम से। किससे जुड़ेगा? किसी भी नेगेटिव परमाणु से। इस बात को ध्यान देंगे आप। हम अब बात करते हैं रिएक्शन पर। थोड़ी सी हमने बात बताई आपको। रिएक्शन पर हम बात करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है में
फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है SCHO से क्रिया। हम सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे, किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे गिरनार अभिकर्मक से। तो टॉपिक हमारा गिरनार अभिकर्मक है, तो सभी अभिक्रिया चाहे फॉर्मेल्डिहाइड से कराना, चाहे एसिटाल्डिहाइड से, चाहे एसीटोन से, चाहे CH3CN से, चाहे SCN से, चाहे RCN से, चाहे CO2 से, चाहे SO2 से, किसी से भी अभिक्रियाएं जितनी भी होंगी सभी गिरनार अभिकर्मक से होंगी, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही है कि हमें गिरनार अभिक्रिया की जितनी भी अभिक्रियाएं हो सकें वो सीखना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड SCHO है जो अपना, इसकी अभिक्रिया करानी है हमें, तो पहला पार्ट ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूले का सूत्र होता है। फॉर्मूले को लिखेंगे हम कैसा, ऐसा लिखेंगे जैसा हम लिख रहे हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, इसी को क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी क्रिया किससे करानी है हमें? गिरनार अभिकर्मक। गिरनार अभिकर्मक मतलब CH3MgI मेथल मैग्नीशियम आयोडाइड। इस बात में अब हमने आपको बताया क्या होगा, रिएक्शन होगी तो क्या होगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट और ये वाला मतलब दोनों पार्ट आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद ये यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की जल से क्रिया होगी। हमेशा ये क्रिया होना है, पहले ये पार्ट जुड़ेंगे फिर यहाँ कुछ बनेगा फिर आगे उसकी जल से क्रिया होगी। सभी में यही प्रक्रिया होनी है। तो आपको क्या करना है, इस पार्ट को अगर टूटेगा, मैं पहले बता चुका हूँ। अब होगा क्या, ये CH3 वाला पार्ट है ये कहाँ जुड़ेगा? कार्बन से। हमेशा ध्यान देना, हमेशा। और MgI वाला जो पार्ट होगा ये पूरा का पूरा ये जुड़ेगा ऑक्सीजन से। कहाँ जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। तो देखिए कैसा हो रहा है, H सिंगल बॉन्ड C। अब जब वाला पार्ट कार्बन जुड़ेगा तो क्या होगा? CH3 हो जाएगा। अब जी तो अपना H था ही, इधर तो कोई परिवर्तन किया नहीं। अब O है तो डबल बॉन्ड O था। अब कोई व्यक्ति MgI जुड़ने जाएगा तो कौन लेने जाएगा? बॉन्ड लेने जाएगा, उसको अटैक करेगा, यहाँ हो जाएगा MgI। सही होगा। इसके बाद जब मध्यवर्ती कंपाउंड बन जाएगा तो अब इसकी जल से क्रिया करेंगे। जल का सूत्र क्या होता है? H2। लेकिन आप H2 ना लिख के आप देखिए HOH। चलिए एक्सलेंट। होना क्या है कि यह है OH और यह है MgI। तो क्या होगा, देखो इधर हमने निकाल दिया Mg और OH और क्या बचा? I। MgOH। अब आपने MgI किससे निकाली? O से निकाला। तो O की जगह से आपने MgI अर्थात मैग्नीशियम आयोडाइड निकाली, तो उसी की जगह पर हम H लगाएंगे अर्थात H सिंगल बॉन्ड CO, इधर CH3 उधर H था। अब इधर से O निकाला फिर से H लगा दीजिए इस प्रकार। आप देखिए एक कंपाउंड बन गया। यह कंपाउंड कहलाता है हमारा। यदि आपको अभी समझ में आया तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? आपका ये CH3 CH3, आपके पास C है, C 2 H है तो CH2 और बचा क्या? OH। CH3 CH2 OH। जिसे हम क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसे? एथिल एल्कोहल। इस बात को मैंने कुछ नहीं किया, दोबारा आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई, तो फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना फॉर्मूले के संरचना सूत्र के रूप में लिखा। मेथल मैक्सिमम अभिक्रिया कराई, मेथल वाला पार्ट और मैग्नीशियम आयोडाइड वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो मेथल वाला पार्ट होगा हमेशा कार्बन से जुड़ेगा और मैग्नीशियम आयोडाइड वाला पार्ट होगा हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो आपको जोड़ने के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसकी हमेशा जल की क्रिया होगी, हमेशा हर चीज से लगभग बने ऐसे होगा। OH क्रिया करेगा तो MgOH आएगा, जो है आपका कंपाउंड क्रिएट होगा। इसी आधार पर आप दूसरी अभिक्रिया देख लीजिए, हम आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ फॉर्मेट, मैं कहता हूँ एसिटाल्डिहाइड से देख लो, एसिटाल्डिहाइड से। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CH2। लेकिन अब हम रिएक्शन कैसे बनाएंगे? फिर क्या होगी? सबसे पहले CH3CH2 को लिखना देखिए, आपको कुछ नहीं करना। CH3C और डबल बॉन्ड O और H बना एसिटाल्डिहाइड। देख रहा है ना स्पष्ट? इधर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया में किससे करानी है? कोई उसी से कराई। देखिए CH3MgI कराई। हमने क्या कहा? दो पार्टों में टूटेगा, CH3 का होगा MgI होगा। तो CH3 कहाँ जुड़ना है? कार्बन से, और MgI कहाँ जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। जोड़िए इसको CH3C, इसके से जोड़ा हमने क्या? CH3 उधर H था ही आपका, और डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और क्या हो जाएगा? O
Mg, क्योंकि संयोजकता पूरी अब MgI की तरह हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया जल से क्रिया कराई तुरंत, और जल से क्रिया कराने के बाद आप देखिए जी OH है इधर का Mg से क्रिया करेगा, और देखिए आप ये Mg OH सेम कंडीशन है। वैसे आपने जहां से MgI निकाला वहीं H जोड़ दीजिए, तो क्या होगा CH3 C और CH3 इतना कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा। इधर H था इधर O था, कुछ करने नहीं, लाइटिंग डालो। स्टॉप करिए। देखिए जिस प्रकार OH इससे गया MgOH, अब हमने कंपाउंड से लिया, अब क्या रहा H था तो हमने इसकी जगह पर H लगा दिया। अब आप H को देखें लगने के बाद आप क्या देखते हैं इसमें, आप यदि इसी को इस प्रकार ऐसे लिखा इधर लिखिए, आप अगर CH3 फिर CH3 और ये आपका CH तो फिर OH है, मतलब किस रूप में है, इस रूप में CH3 आपका एक कार्बन बॉन्ड और CH3 और C आपका ये H है तो आपका H आएगा और इसे क्या है OH, ये आपका एक कंपाउंड क्रिएट होगा। और जहां पर CHOH होता है उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल अर्थात द्वितीय अल्कोहल कहते हैं। तो आपका क्या बना ये द्वितीय अल्कोहल रहेगा। तो आपने अभिक्रिया क्या देखा, एक फॉर्मेल्डिहाइड की और एक एसिटाल्डिहाइड की, दोनों की दोनों ग्रेगनार अभिकरण से। अब आप ध्यान देना एसीटोन की ग्रेगनार अभिकरण से प्रक्रिया वही होगी कि मेथिल पार्ट हमारा कार्बन से जुड़ेगा और मैग्नीशियम आयोडाइड वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव परमाणु से। अभी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यदि नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन जुड़ता, सल्फर होता तो सल्फर जुड़ता, जो नेगेटिव परमाणु होगा उससे जुड़ेगा। जैसे कि आप यहां लिख लीजिए जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी तीसरी एसीटोन से। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है। इससे रिएक्शन करानी है हमें तो CH3 आप एक पार्ट यहाँ लिखिए, एक CH3 पार्ट यहाँ लिखिए और C डबल बॉन्ड, या वैसे ही प्रक्रिया कर लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी एसीटोन। ये केवल नॉर्मल फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर के रूप में लिखा है। प्रक्रिया क्या है उससे ही मेथिल मैग्नीशियम और आयोडाइड पार्ट क्या होना है, हमने जो अभी दो अभिक्रिया बताया कि दो पार्ट में टूटेगा, एक रहेगा आपका CH3 एक रहेगा मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसमें CH3 हमने क्या बताया हमेशा कार्बन से जुड़ेगा, MgI का रहेगा हमेशा ऑक्सीजन से। देखिए आप ये होगा CH3 और ये C जानते रखा इस C के साथ क्या करना CH3 तो नीचे हमने लगा दिया C। अब देखिए ये वाली CH3 जहाँ का है ये मैथिल ग्रुप आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन ले रहा है। अगर लेकिन CH3 MgI पार्ट कहाँ जाएगा नेगेटिव अर्थात ऑक्सीजन से, तो जब ऑक्सीजन जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या हो जाएगा MgI। दोनों अभिकारक जब जुड़ जाएंगे तो हमने कहा था जो मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा उसकी हमारी किससे क्रिया हुई जल से, जल बोले तो H2O लिख लीजिए या HOH, प्रक्रिया वही है कि ये है OH परमाणु जाएगा MgI से क्रिया करेगा तो वह तो ये है MgOH। अब क्या बचा से जहां से मैग्नीशियम आयोडाइड लगाई उसी जगह पर हमें हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो देखिए इस CH3 समूह AbCH3 और ABC तीनों कंपाउंड सेम लगे। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब हाइड्रोजन परमाणु हम क्या करेंगे तो आप देखिए क्या चीज बचा। अगर हम आपको इनको सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो कैसे रखते हैं C 1 2 और 3, तो यहाँ मैथिल ग्रुप यहाँ मैथिल ग्रुप और यहाँ मैथिल ग्रुप। अब देखो क्या बचा COH, और जहां केवल COH ग्रुप हो वह है आपने उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल अर्थात तृतीय अल्कोहल। तो आपका ये बना क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होना। क्या बता बोलते इसको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस बात को आप ध्यान देना। तो आपने अभी जो 3 रिएक्शन देखी फॉर्मेल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन,
ये तीनों की तीनों अभिक्रिया में हमने ही देखा कि मेथल पार्ट कार्बन से, मैग्नीशियम पार्ट ऑक्सीजन से। अभी जितने भी यौगिक बताए वो सभी के सभी यौगिक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्ड वाले हमने आपको बताए। कार्बन ऑक्सीजन, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे एसिटाल्डिहाइड हो, चाहे एसीटोन हो, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्डिंग वाले ही बताए। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्डिंग वाले बताए, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्डिंग वाला एक पॉइंट और आप लिख लीजिए। जैसे कि आपके लिए अच्छे क्लियर बात कर देंगे, एक क्लियर पॉइंट दे दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये तो हर व्यक्ति जानता है CO2। और CO2 में भी आप क्या होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसमें CO बॉन्ड और इसकी क्रिया करा दी CH3MgI, मेथिल मैग्नीशियम। प्रक्रिया वही, तोड़ दीजिए, कहाँ जाएगा भाई साहब, यहाँ जाएगा और ये देख लीजिए C डबल बॉन्ड, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से लगा दीजिए CH3 लगा दीजिए। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OMgI, यदि अभी भी ब्रेन नहीं चल रहा तो बेकार है। OMgI की क्रिया किससे कराइए, जल से, बोले तो जल लिखते हैं हम HOH, क्यों लिख रहे हैं आपके समझने के लिए, तो OH जाएगा इसके पास, फिर क्रिया वही होगी, तो MgOHI। आपका बचा, आपका लिख लीजिए, यहाँ बचा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, यहाँ H तो आप जोड़ दीजिए। तो संपूर्ण रूप से अगर इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं CH3COOH, CH3COOH। इसी को बोला जाता है एसिटिक अम्ल, जिसे सिरके से प्राप्त किया जाता है। बताइए, तो ये कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड से। हमने ये जितनी भी अभिक्रिया बनाई है आपकी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्डिंग वाली। अब हम ध्यान देंगे दो तीन अभिक्रिया, कम से कम तीन अभिक्रिया ध्यान देंगे कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य जो बॉन्ड बनने वाले ये अभिक्रिया। देखिए, देखो आप लिख लेना अच्छे से, वीडियो पॉज करके। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट पार्ट पर कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्डिंग, तो कार्बन नाइट्रोजन के मध्य बॉन्डिंग वाली पहली अभिक्रिया हम आपको बताते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, जिसे हम बोलते हैं HCN। ये सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ होता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये यौगिक जो है सबसे विषैला होता है, जिस प्रकार आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ध्यान देना HCN। अगर HCN की कराते तो H सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड। एक तो बात की करना कि जिनके मध्य CN बॉन्ड हो या जिनके मध्य C डबल बॉन्ड हो, वो जीवाणु अभिक्रिया हो सकती है। अब जीवाणु अभिक्रिया कैसा होगा, इसी के लिए अभिक्रिया वही CH3MgI। हमने आपको पहले भी समझा था कि कुछ नहीं करना है, ब्रेक कीजिए, CH3 कार्बन लगाइए भाई साहब, हर रिएक्शन में H सिंगल बॉन्ड CH3 डबल, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा, डबल, डबल से सिंगल होता है तो ट्रिपल से डबल होगा। अब देखिए क्या बचा, N और होगा Mg। फिर क्या करना है, पानी लगा दीजिए। पानी लगाएंगे तो ये आपको जानते हैं होना क्या है भाई साहब, MgOH। इतना तो आप पढ़ भी चुके अभी तक। अब क्या बचा, H सिंगल बॉन्ड C H3 और डबल बॉन्ड N और H। इतना का बचा ना। और हमेशा ध्यान देना, एक बात और जान लीजिए, जब भी NH लास्ट में बचे किसी के साथ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कार्बनिक यौगिक के पास अभिक्रिया में यदि NH दिखाई दे, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार और पानी से क्रिया करा दीजिए। रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइन ग्रुप। अगर NH ग्रुप हो तो उसकी अभिक्रिया आप जल से कराइए, तो होगा क्या है कि आपका जी पूरा का पूरा NH और जो H2 क्या होगा, NH3, अमोनिया गैस बन जाती है और CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखते हैं CH3CHO। ये क्या बना हमारा, एसिटाल्डिहाइड। अभी हमने आपको याद हो गिरनार अभिकर्मक की एसिटाल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाई थी, अब हमने गिरनार अभिकर्मक से एसिटाल्डिहाइड बना दिया। इसी को तो CH3CHO सिस्टम से लिखते हैं, यहाँ बनाया। जब भी NH दिखाई दे जल से क्रिया करा जी HCN के।
प्रक्रिया वही है, कार्बन के साथ Mg के साथ जल से क्रिया कराएगी, Na दिखाई दे तो फिर जल लगा देगी। इतनी सी बात है, आप गौर से इसको देखें, आपका क्लियर होगा। इसके बाद एक अभिक्रिया और ध्यान देना, देखिए हम बात करते हैं मैथिल साइनाइड से। मैथिल साइनाइड, मैथिल का मतलब होता है CH3, Cl। मैथिल देखो इसकी क्रिया का नाम देखा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है, वही प्रक्रिया होगी। किससे करानी है? मैथिल मैग्नीशियम आयन। क्या होना है? CH3 जोड़े इधर, G जोड़े इधर, वही प्रक्रिया हुई है। तो लगाते हैं CH3 और डबल बॉन्ड NMG प्रक्रिया हुई होगी। इसके बाद क्या करते हैं हम? जल से क्रिया कराते हैं H2 से। होता क्या है? H2 क्या करता है? Mg जाता है इधर से, OH लेता है से MgOH आइए, अब उसकी जगह पर क्या जुड़ जाता है? H जुड़ जाता है, CH3 बचता है यहाँ, और यहाँ भी CH3 और डबल बॉन्ड N। यहाँ क्लियर है? NH जैसे ही बचे तो हमने क्या बताया था? एक बार और आप जल से क्रिया करा दीजिए। तो जल से क्रिया क्या होगा? GNH और GH2, क्या बनेगा? NH। अब जो कुछ बचा लगा दीजिए, अर्थात CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड O, और इसी इसको क्या है? एसीटोन बोला जाता है, CH3CO CH3 एसीटोन। और अभी हमने एसीटोन की क्रिया कराई। तो कहने का मतलब है कि ये गिरनार अभिकर्मक की आपकी 4 तो 6 रिएक्शन थी। आप किसी भी प्रकार ऐसी अभिक्रियाएं आप रिएक्शन बेस गिरनार अभिकर्मक से करा सकते हैं। यह गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन हमेशा ध्यान देना है कि जो मैथिल ग्रुप होगा वो कार्बन परमाणु जुड़ेगा, चाहे वो एथिल हो वो हमेशा कार्बन जुड़ेगा, और मैग्नीशियम आयोडाइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा आपका नेगेटिव एटम से जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसकी हमेशा जल से क्रिया होगी। यह आपका लेक्चर तीसरा था गिरनार अभिक्रिया से संबंधित। अब ये 3 लेक्चर में आपका गिरनार अभिकर्मक कंप्लीट हुआ। अब आपको जो भी समस्या हो तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, जिससे हो सके अगर आपको जो सी लेक्चर समझना है तो लेक्चर चौथे में हम आपको वह अभिक्रियाएं आपके द्वारा दी गई समझा सकें। या आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कोई भी क्वेश्चन आप भेजें, जिससे हो सकेगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर ही आंसर देंगे, या आपको नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। जितना संभव हो सकेगा यदि व्हाट्सएप पर आंसर देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन आएगा उसको एक वीडियो प्रोवाइड हम करा के आपको देंगे। तो इस वीडियो को आप देखें, लेक्चर को समझें और लिखें। यदि कोई समस्या तो हमने आपको पहले ही बताया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। यह आपका योगदान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। धन्यवाद।